हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, जब हम फेल होते हैं, तो कैसे हमें सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। क्योंकि ये इस सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, यहाँ ऐसा होता है कि जब हम फेल होते हैं, जब हम 2-3 बार फेल हो जाते हैं, तो लोग हमें बहुत कुछ कहने लगते हैं कि तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे। और बहुत लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे उनका तो पहली बार में हो गया है, तुम तो 3 बार जाके कर लिए। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे वो तो 10 साल जाके नहीं कर पाए, तुम कैसे कर लोगे, तुम नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। तो हमें भी जब बहुत ज्यादा लोग ऐसे कहने लगते हैं और हम फेल हो रहे हैं, तो हमें भी लगने लगता है कि हम सच में उस लायक हैं, नहीं है या नहीं है। हमें सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। देखिए, जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है कि हमने इतनी मेहनत की और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन आप एक भी तो सोचिए कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो छठवें, सातवें, आठवें अटेम्प्ट में निकलते हैं। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में पहला सिलेक्शन हुआ और छठवें अटेम्प्ट में दूसरा सिलेक्शन हुआ। दूसरा इन द सेंस कि जो मैं चाहती थी उस पोस्ट पे। तो ऐसा आपको कंपैरिजन हमेशा उनसे कीजिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, तो आप अपने आप को कंपैरिजन उनसे कीजिए ना जो ज्यादा फेल हो रहे हैं। आपको जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे कंपेयर करके आपको परेशान नहीं होना है। उनके साथ बहुत ज्यादा लक भी है, जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जा रहे हैं। हो सकता है उनके बैकग्राउंड का भी असर हो, उनके लक का भी बहुत ज्यादा असर हो। अ, हो जाता है ऐसा कि पहली बार में, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। आपको उनसे कंपैरिजन अपने आप को नहीं करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि देखिए, बहुत लोग का लक है, उनका लक है कि हो गया, कॉपी उनकी अच्छी जगह चली गई, अच्छे से कॉपी चेक हो गई। हो सकता है कि आपके लिखावट में कोई कमी भी हो जिसको आपको सुधारना है। तो आप डिसअपॉइंट तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत लोग का क्या होता है, सेल्फ डाउट इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने 2-3 अटेम्प्ट लगातार मेंस लिखे, लेकिन मेरा हुआ ही नहीं सिलेक्शन, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ या पढ़ाई छोड़ रही हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि देखिए, डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेशन अगर थोड़े समय के लिए है, तो बुरा तो लगेगा ही ऑब्वियसली, अगर हमने इतनी मेहनत की है और नहीं सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो बुरा लगना खराब नहीं है, लेकिन खराब तब है जब आप इतने डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे हैं या कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा, माँ-बाप परेशान होते हैं, आप खुद परेशान होंगे और आपका क्या है, आगे जो आप पा सकते थे, वो नहीं पा पाएँगे आप। जब भी आप छोड़ते हैं पढ़ाई या पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हैं, तब आप वो सोचिए, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने पढ़ाई इस नौकरी में आने के लिए सोचा था। आपके माँ-बाप को प्राउड फील कराने के लिए आपने सोचा था। आपने सोचा था कि जिस दिन नौकरी ये मिल जाएगी, मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, एक अच्छा स्टेटस मिल जाएगा समाज में, मेरे माँ-बाप प्राउड फील करेंगे, मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँगा। क्या आप 1-2 बार के फेलियर से ये सब छोड़ के चले जाएँगे? आप शांत मन से सोचिए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? फेल तो हो गए, रिजल्ट तो नेगेटिव आ गया। अब बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सब कुछ भूल के फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करें। मेरा तो तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। मेरे एक भैया हैं जिनका 12 साल लगातार सिलेक्शन नहीं हुआ। 13वें साल में जाकर सिलेक्शन हुआ। और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो 8-8, 9-9 साल बाद सिलेक्ट हुए हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। 3-4 अटेम्प्ट आप बहुत अच्छे से दे लें। उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो आप दूसरे ऑप्शन का तलाश ज़रूर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीसीएस को या यूपीएससी को छोड़ दें। तो जभी भी आप कोई नेगेटिव कदम उठा रहे हैं ना, या सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, पहली बात तो सेल्फ डाउट करना ही नहीं है। नहीं सिलेक्ट होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप में कोई कमी है। आप कर ही नहीं पाएँगे कभी। आप उनको देखिए ना जिनका 6वें 7वें अटेम्प्ट में हुआ है, 8वें अटेम्प्ट में जिनका हुआ है, या 12वें साल में जिनका जाके हुआ है। आप उनको देखिए पहले। तो आप ऐसे देखिए, उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा एक मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क मेंटेन करेंगे, मैंने अपने आसपास भी ये चीज़ देखी है और ऐसा होता भी है कि अगर आप कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क मेंटेन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप एक बेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी बन के उभरेंगे। तो आपको इस कोट पे काम करना है, इस लाइन पे काम करना है कि इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर।
हमें अपने से खत्म, देखिए हार मानना, हार जाना और हार मानने में बहुत फर्क होता है। आप हार मान रहे हैं, अगर आप छोड़ रहे हैं तो हार नहीं रहे हैं आप, बल्कि हार मान ले रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हार मानिए मत, आप बहुत अच्छे से लड़िए। जब लड़ के हारेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उस टाइम पे, और लड़ के हारते हारते एक दिन फिर जीत जाएंगे। तो जब हम पढ़ाई करते हैं ना, फेलियर्स का सामना करते हैं ना, हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समाज को समझने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जब भी छोड़ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स का फेस देखिए कि उन वो क्या सोचेंगे, और जो हम सोच के सपना लेके आए थे, क्या उस सपने को सपने ही रहने देना है, क्या उसको रियलिटी में नहीं बदलना है। आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, और सेल्फ डाउट कभी मत क्रिएट कीजिए। सेल्फ डाउट मतलब कुछ होता ही नहीं है, फेलियर्स का मतलब सेल्फ डाउट बिल्कुल ही नहीं होता। ये बहुत लाजमी है कि इंसान सेल्फ डाउट करे, लेकिन मैंने जो फील किया है ना, सेल्फ डाउट कुछ होता ही नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत से ज्यादा कुछ है ही नहीं, मेहनत से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ मेहनत ही है, और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली मेहनत करना, परसिवरेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, यही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप ये कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप सिलेक्ट होंगे। मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कोशिश करूंगी, आशा करूंगी कि आप लोगों को काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। सेल्फ डाउट मत क्रिएट कीजिए, और अपने